चलो यहाँ देखो, ध्यान दो, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट है। हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हम पिछले क्लास डिस्कस किए थे, जिसमें बताया था कि हार्ट एक सॉफ्ट ऑर्गन होता है जो कि एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और वो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इसको बचाता है शॉक एब्जॉर्बर, मैकेनिकल प्रेशर वगैरह से इसको बचा के रखता है। ये तो था एक्सटर्नल। इंटरनल अगर बात करें तो सबसे पहले हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड है, दिख रहा है, 1 2 3 4 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और चैम्बर्ड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चैम्बर्ड होगा, अगर डिवाइडेड होगा तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स कभी नहीं होगा, जिससे हम लोग को हम लोग में 4 चैम्बर्ड है, तो हम लोग का जो चैम्बर्ड है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा O2 को सप्लाई करने में, क्योंकि हम लोग को बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर मिक्स हो जाएगा किसी तरह से तो दिक्कत है। तो
इस चैम्बर्ड होने का मेन रीजन क्या है कि चैम्बर्ड होने से फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से O2 का सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म, क्योंकि हार्ट एक तरह का पंपिंग एक्शन करता है, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट में हम लोग ये जानते हैं कि पूरे बॉडी से कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, एक्सचेंज वगैरह सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट में फोर चैम्बर्ड का सबसे पहला जो पार्ट है, यहाँ ध्यान देना, एक को हम लोग बोल रहे हैं इंफीरियर, ठीक है, ये है हमारा इंफीरियर, और दूसरा सुपीरियर वेना कावा। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम एक चीज लिख रहे हैं, ठीक है, बोर्ड यहाँ दिख रहा होगा। तो वेना कावा को हम लोग लार्जेस्ट वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट वेन बोलते हैं। ठीक है, और एओर्टा को लार्जेस्ट आर्टरी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेना कावा जो है, वेना कावा एक तरह का वेन की तरह काम करता है, क्योंकि इसका काम होता है पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पे रखना, राइट ऑरिकल में। तो यहाँ पे वेना कावा एक सुपीरियर एक इंफीरियर, बिकॉज इसका लोकेशन के हिसाब से इसका नाम रखा गया। सुपीरियर हमेशा ऊपर रहता है, तो हार्ट के ऊपर में सुपीरियर एंड साइड में इंफीरियर, मतलब सुपीरियर से नीचे है, इसीलिए पूरे बॉडी से ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये पास करेगा राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे पास कर गया। अब क्योंकि हार्ट जो पंपिंग एक्शन है ये ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड राइट ऑरिकल में ना जा सके, इसके लिए यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट है जिसका नाम है ट्राइकस्पीड। हार्ट में कोई भी वाल्व हो, उसका काम होता है प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो से। प्रिवेंट अगर नहीं करेगा तो जो ब्लड है, ब्लड कहाँ चल जाएगा, राइट में, राइट ऑरिकल में, ये इधर से नहीं जा पाएगा, आई मीन लंग्स के पास नहीं जाएगा पाएगा। तो सबसे पहला काम ट्राइकस्पीड इसको प्रिवेंट कर दिया। अब जब ये राइट वेंट्रिकल में आ गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा, तो ये देखो यहाँ से ये वाला जो वेसल से जो हम बना रहे हैं, देखो ये इसके इस वेसल्स के थ्रू चला जाएगा लंग्स में, कौन सा, DO2 ब्लड। जब ये प्रेशर से इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड आगे बढ़ेगा और ये पूरी तरीके से यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। अब क्या है, पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, तो अगर हो सकता है रिलैक्स करेगा तो ये बैक आ जाए। तो यहाँ पे भी देखो, ये हम तुमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे 3 और 4 नंबर। ठीक है, ये दोनों भी वाल्व ही होता है। तो पहला जो वाल्व है ये लंग्स से रिलेटेड है और लंग्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पल्मो वर्ड से। ठीक, तो इसलिए इसका नाम है पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। तो जब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो ये ब्लड वेसल्स है पल्मोनरी, इस वेसल्स को लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो हार्ट से लंग्स तक DO2 लेके जाता है। और ऐसे हम लोग आर्टरी क्या जानते हैं कि आर्टरी एक ऐसा पार्ट है, आई मीन आर्टरी एक ऐसा वेसल्स है जिसका काम क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। बट यहाँ उल्टा है, क्योंकि यहाँ हार्ट का केस है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हार्ट के केस में अलग अलग चीज होता है। ठीक है, अब देखो, जब हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हार्ट हमारा, और हार्ट से जब यहाँ इस ब्लड वेसल्स के थ्रू जब ऊपर जाएगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेके जाता है, और ये प्रिवेंट बैक फ्लो ना कर, आई मीन ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो, उसके लिए यहाँ वाल्व है जिसका नाम है पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। कॉमन नाम सेमिलुनर वाल्व है, बट पल्मोनरी इसलिए क्योंकि ये वेसल्स लंग से रिलेटेड है। अब यहाँ से ब्लड चला गया लंग्स में, एक्सचेंजिंग ऑफ O2 एंड CO2 हुआ। उसके बाद लंग्स के बाद ये जो वेन हमको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वेन, ठीक है, ये वाला वेन जो दिख रहा है, ये जो वेन है ये पल्मोनरी वेन है। ठीक है, ये जो वेसल्स है पल्मोनरी वेन बोलते हैं। मतलब पल्मोनरी वेन में O2 आ गया और DO2 किसमें था, आर्टरी में था। ये गया लंग्स पर, एक्सचेंज किया, एक्सचेंज होते O2 ऑक्सीडेटेड ब्लड हुआ, और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में। फिर वही काम है, लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो ये इस वेसल्स के थ्रू, देखो ये वेसल्स के थ्रू कहाँ चल जाएगा, एओर्टा में। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से जब ऊपर आता है, यहाँ भी प्रिवेंट करता है बैक फ्लोइंग में, जिसका नाम है, देखो एओर्टिक सेमिलुनर, यहाँ लिखे पल्मोनरी सेमिलुनर, एओर्टिक सेमिलुनर। तो यहाँ देख सकते हो, इसको 3 नंबर हम लिख देते हैं, इसको 4 नंबर, तुमको समझ में आ जाएगा।
तो इसी तरह से ये वाल्व यहाँ पे आएगा और फिर ये एओर्टा में चल जाएगा। एओर्टा को हम लोग लार्जेस्ट वे आर्टरी बोले, और ये एओर्टा पूरे बॉडी में है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसमें 3 हम ब्लड वेसल्स दिखाएं, आई मीन 3 ट्यूब दिख रहा है। एक ट्यूब हार्ट पे जाएगा, एक मिडिल पे जाएगा, और एक जो होता है वो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में चला जाएगा। ये चीज होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले 4 चैम्बर्ड हार्ट है, वो जो चैम्बर्ड में डिवाइड हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोल रहे हैं, सेप्टम। अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे ध्यान देना, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड को एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से सपोर्ट किया हुआ है। देखो फिगर में भी देखोगे तो ब्लैक कलर से सपोर्ट किया रहेगा, और वो सपोर्ट अल्टीमेटली वेंट्रिकल रीजन के आर्टरी से, सॉरी वेंट्रिकल रीजन से कनेक्ट है। यहाँ पे एक मसल है जिसका नाम है पैपिलरी मसल। क्या नाम है, पैपिलरी मसल। उससे कनेक्ट रहता है कौन, कॉर्निया टेंडिनिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉर्निया टेंडिनिया। कॉर्निया टेंडिनिया कनेक्ट रहेगा किससे, ट्राइकस्पिड वाल्व या बैकस्पिड वाल्व से, मतलब वाल्व से रहेगा, और वो वाल्व को सपोर्ट करने काम करता है। मतलब अगर कॉर्निया टेंडिनिया का फंक्शन पूछेगा तो कॉर्निया टेंडिनिया का काम होता है सपोर्ट द दिस वाल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। और कॉर्निया टेंडिनिया किससे सपोर्ट होता है, तो उसके लिए वेंट्रिकल रीजन का मसल है जिसको हम लोग बोलते हैं पैपिलरी मसल। ये है तुम्हारा मैकेनिज्म, पंपिंग मैकेनिज्म, एक्शन ऑफ हार्ट। अब देखो यहाँ एक है कि यहाँ पर वेंट्रिकल रीजन थिक क्यों होता है, क्योंकि वेंट्रिकल रीजन को प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये थिक होना बहुत जरूरी है। अगर थीन हो गया तो हो सकता है प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, हो सकता है ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ब्रेक ना होगा, प्रेशर को मेंटेन करना है, तो ये थिक वाला था, ये प्रेशर से करता है, और ये एओर्टा में चल जाता है, और यहाँ राइट वेंट्रिकल का चल जाता है। यही है तुम्हारा मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी का चीज समझ में नहीं आया तो सर। हाँ बोलो। आयोटा सर हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है सर, होल ओवर बॉडी में कि सर केवल हार्ट में? सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है एओर्टा। तो सर वो लॉन्गेस्ट आर्टरी कैसे हुआ, आर्टरी कैसे हुआ क्या सर? लॉन्गेस्ट नहीं बोल रहे हैं, लार्जेस्ट बोल रहे हैं बाबू। लॉन्गेस्ट में लंबाई, लार्जेस्ट में बड़ा वैसे होगा। लार्जेस्ट। हाँ लार्जेस्ट है, यहाँ भी लार्जेस्ट बन रहा है, ये भी लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट है। ठीक है, सर पैपिलरी मसल्स बता दिए सर। पैपिलरी मसल्स जो होता है वो हार्ट के बॉटम पार्ट में प्रेजेंट है, और बॉटम वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल रीजन। यहाँ पे देखो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, तो ये पैपिलरी मसल्स उसी से वहीं पे प्रेजेंट होता है, और इसका काम है कॉर्निया टेंडिनिया को सपोर्ट करना। मतलब वैसे मान लो ये मसल्स है, ये हमारा थ्रेड है, इसको अटैच रहता है ताकि इसको सपोर्ट दे सके, यही है। ठीक है, पैपिलरी मसल्स का बात आएगा तो कॉर्निया टेंडिनिया से रिलेट है। और वेंट्रिकल का वॉल थिक क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर को मेंटेन करना होता है, इसलिए थिक होता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और कुछ नहीं, इसको सर ये वाल्व का नाम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्यों है सर? अच्छा हाँ, एक चीज वो बताना होगा। ट्राई का मतलब क्या होता है, जी सर। 3 होता है। बाय का मतलब 2। तो ये जब अरेंज होता है ना, देखो ये 1 2 3 वाल्व से, 3 फ्लैप से, और बाय में 2 फ्लैप से। एक और चीज तुमको बता देते हैं, बाइकस्पिड को एक दूसरा नाम लिखा गया है, मैट्रल वाल्व भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कप्स का कमाल है, आई मीन कप्स फ्लैप का कमाल है। यहाँ 2 फ्लैप या फिर 3 फ्लैप। इसका दूसरा नाम बाइकस्पिड। इसको नोट कर लो, आई मीन इसको डायग्राम अच्छे से बनाओ, हम इसका भी लिखवाएंगे। ठीक है, पहले नोट कर लो। और कुछ पूछना है पूछ सकते हो, और कुछ ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया। ठीक है, फिगर तो डायग्राम बहुत आई थिंक क्लियर ही होगा। जो प्रॉब्लम होगा, जो नहीं समझ में आ रहा वर्ड्स, वो पूछ लेना। ठीक है, चलो इसको जल्दी से बनाओ, जल्दी से रिप्लाई करो। ठीक है, उसका तो हम आगे बताते हैं तुमको, आई मीन हार्ट लिख पाना है।
फिगर बन गया। सर स्पेलिंग बता दीजिए भाई का पीरियड का। क्या बोले? भाई का स्पीड है ना वहाँ पे, क्या है उसका अच्छा स्पेलिंग? बाइक, BICUSCID, बाइक का स्पीड एंड ट्राई का स्पीड, देखो नीचे लिख दिए। हो गया? यस सर। मिटा मिटा समझ गया ना इसमें? मिटा रहा हम। टॉपिक लिखोगे हार्ट, ठीक है। इट इज अ कॉनिकल muscular double pumped structure. It lies in the
thoracic cavity in between two lungs. In सर between. डबल पंप हाँ मतलब डबल पम्प्ड, डबल, अरे डबल पम्प्ड है ना, 2 बार है ना, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट टू लंग्स। Heart is covered by a narrow fluid-filled membranous sac called पेरिकार्डियम। क्या बोले? फील्ड के बाद fluid filled membranous sac called pericardium. It helps in the frictionless movement as well as provides protection from mechanical shock. Heart is four-chambered. Two upper chamber called auricle and chamber called ventricle. The left ventricle is larger and thick-walled. The लास्ट पॉइंट क्या लिखे? septa separate हाँ बोलो कौन सा? सर लास्ट सेकंड वाला। ये वाला द लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्ज एंड थिक वॉल्ड है, यही ना? यस यस। थिक वॉल्ड और द सेप्टा सेपरेट्स द चैम्बर्स, ठीक है, चैम्बर्स को सेपरेट करता है। ये हो गया। अब लिखिए right auricle opens into right ventricle through a valve called tricuspid valve and left
auricle open into left ventricle through a valve called bicuspid, इसको ही बोलते हैं मेट्रल वाल्व। मेट्रल वाल्व, ठीक है, ये इसको नोट करो। बोर्ड दिख रहा है? नीचे वाला नहीं दिख रहा। सर नीचे कोई ढक गया है। एक सेकंड, अभी नहीं दिख रहा ना, एक सेकंड को। ठीक है, तो साइड में नहीं दिख रहा। अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? हाँ सर। चलो ठीक है। हो गया कंप्लीट सबका? सर लास्ट सेकंड वर्ड क्या है? लास्ट सेकंड वर्ड वाल्व कॉल्ड बाइकस्पिड और मेट्रल वाल्व। हो गया बेटा? हेलो, हो गया? मिटा दें? यस सर। हैं? यस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, वो उस टाइम पे शायद फिगर में हम थोड़ा कॉर्डिया टेंडिनिया का स्पेलिंग गलत हो गया है, सी एच शायद छूट गया है, उसको थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। तो वाल्व को जो सपोर्ट करता है वो है कॉर्डिया टेंडिनिया, ठीक है। उसके बाद राइट ऑरिकल, सॉरी, राइट वेंट्रिकल open into a pulmonary arc called pulmonary vein, which is guarded by pulmonary semilunar valve, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट सर पल्मोनरी के बाद क्या लिखे हैं? pulmonary arc called pulmonary vein, which is guarded by pulmonary semilunar valve. Left ventricle opens into aorta, which is guarded by aortic semilunar valve. इसका इंटरनल स्ट्रक्चर इसका मैकेनिज्म, ठीक है। पहला पॉइंट है deoxygenated blood from whole body enter right ventricle through वेना कावा, तो उसमें सुपीरियर इन्फीरियर दोनों हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ऑक्सीजनेटेड, सर फर्स्ट पॉइंट का पहले जो लिखे हो क्या है? DO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं, आई मीन नहीं सर, उससे पहले मैकेनिज्म है जी, दिख नहीं रहा है क्या, कट रहा है? यस सर, कट जा रहा है, दिख नहीं रहा। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब आ रहा है सही से पूरा? यस सर। यस ठीक, तो मैकेनिज्म है, oxygenated blood is carried by pulmonary vein into left auricle, both the auricle expand and get filled up
filled up simultaneously, it is called diastole। देखो यहाँ एक नया वर्ड आ गया, diastole। तो relaxation of heart is called diastole। They contract together, they contract together, they contract together or undergo systole, systole। undergo systole to pour their blood into their respective ventricle which expand to accommodate the incoming blood। ठीक है, ये हो गया। हो गया। यस सर। ठीक है, ये देखो हार्ट का मैकेनिज्म हो गया। अब इसी में हम लोग को कुछ और हम लोग पॉइंट समझा दीजिए ना सर। क्या थर्ड पॉइंट? देखो बोथ द ऑरिकल एक्सपेंड एंड गेट फिल्ड अप साइमल्टेनियसली। ऑरिकल अगर एक्सपेंड मतलब रिलैक्स करेगा, तो जब एक्सपेंड करेगा ना तो दोनों ऑरिकल भरेगा। एक ऑरिकल राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और एक ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वही लिखा है। इट इज कॉल्ड डायस्टोल। रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल। दे कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। वो लोग फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मान लो ये 4 वाल्व है, ऊपर वाला जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में। अब जब लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, तब फिर ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, और ये पूरे बॉडी में ब्लड चला जाएगा। वही लिखा है कि दे कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर और अंडरगो सिस्टोल टू pour their blood into their respective ventricles। वेंट्रिकल्स में आ गया। which expand to accommodate expand फिर रिलैक्स करेगा, और वो रिलैक्स करने से वो जो वेंट्रिकल में ब्लड है वो क्या हो जाएगा? वो मूव कर जाएगा। बस वही है, इनकमिंग ब्लड, वही लिखा और कुछ नहीं। ठीक है, यही है। हाँ, तो हो गया इसको। चलो, अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रही है, बोल लो। क्या
अच्छा मैं खत्म कर देगा, 4-5 दिन का मेहमान है बस, सब काम तो तुमको भी। चलो, ये हम लोग का मैकेनिज्म खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग का 2-3 चीज आता है। सबसे पहले आएगा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, देखो यहाँ पे क्या चीज है, ठीक है। देखो कार्डियक साइकिल कहने का मतलब जो रिपीटिंग फिल्डअप होता है उसमें सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, एंड डायस्टोल वो होता है, ठीक है। जब हम हार्ट बीट की बात करते हैं, हार्ट बीट का, तो इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन में, एक कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल और एक रिलैक्सेशन को डायस्टोल, बस यही है। अब जब हार्ट बीट होता है तो एक एडल्ट पर्सन का 72 पर मिनट, 72 टाइम्स, एक मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। अब इसी में कार्डियक साइकिल है, तो कार्डियक साइकिल है उसमें ये बोला गया है कि जो एक बार में, जैसे बोले एक मिनट में 72 बार, तो एक बीट में जो फिल्ड अप एंड मतलब फील्ड हुआ, फिर वो मतलब खाली हो गया, आई मीन एम्प्टी हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक बार में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहाँ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, कहाँ नहीं, मतलब एक बार में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, 1 बीट में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का साइकिल हुआ, उसी को बोला जाता है कार्डियक साइकिल, जो कि 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। एक बीट इज अ कार्डियक साइकिल। और अगर पूरे हार्ट बीट की बात करते हैं, वो 1 मिनट का लिया जाता है अप्रॉक्स, जो अप्रॉक्स क्या 1 मिनट का लिया जाता है, तो 72 पर मिनट है। किसका? एडल्ट्स का। किसका? एडल्ट्स का। अब अगर हम, क्योंकि एज ग्रुप अलग अलग, मान लो छोटा होगा उसका ज्यादा होगा, फिर एक ग्रोथ स्टेज में आते हैं, जैसे जो एडल्सेंस स्टेज है, मतलब 12, 15, 16 इस टाइम का जो एज है, उस टाइप में जो हार्ट बीट है वो ज्यादा हो सकता है। मेल फीमेल दोनों में अलग अलग है, फीमेल में थोड़ा ज्यादा होगा, मेल में थोड़ा कम होगा, तो वो डिपेंड। बट एक एडल्ट पर्सन मतलब कब 30-35 के बाद अगर है तो 72 पर मिनट। और अगर कार्डियक साइकिल तुमसे पूछता है, तुम क्या बताए कि 1 बीट में कितना फील हुआ, तो फील क्या, ब्लड हुआ, तो उसमें रिलैक्सेशन में कौन सा, राइट और लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों है, तो दोनों में रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइमिंग है वो एक बीट का 0.8 सेकेंड है, और इसी को बोला जाता है कार्डियक साइकिल। अब जब हार्ट बीट की बात कर लिए, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इन पर मिनट, इन 1 मिनट, उसी को बोलते हैं हार्ट बीट। तो सिस्टोल एंड डायस्टोल बोला जाता है। अब इसी में अगर हम ब्लड प्रेशर देख ले, इसी में अगर हम ब्लड प्रेशर देख लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। मतलब देखो इसमें क्या है कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, आई मीन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां पे क्या प्रेशर बनता है, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, मतलब रिलैक्सेशन में क्या है, तो 120/80 ये नॉर्मल है। अगर इससे बढ़ेगा, मान लो 130 हो गया, तो क्या बोलता है, बोलता बीपी हाई हो गया। क्या हो गया? मान लो 120 से 110 आ गया, तो क्या होता है, बीपी लो हो गया। ये चीज है। तो सबसे पहले कार्डियक साइकिल, तो 1 फील्ड अप ऑफ कार्डियक जो साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है, उसका एक फील्ड अप में हम वो बोलते हैं कार्डियक साइकिल, जो कि 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। और अगर हार्ट बीट की बात करते हैं, तो पर मिनट में कितना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ, 72 टाइम्स होता है ऐसा, ठीक है। और ब्लड प्रेशर, तो ये प्रेशर उसका नॉर्मल है 120/80, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो कार्डियक साइकिल। टॉपिक 2 कार्डियक साइकिल। सर ज्यादा या कम होने से क्या होगा सर? ब्लड प्रेशर हाई होगा, और क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर हाई है तो 120 से ज्यादा होगा, 130 हो सकता है, और नीचे वाला 80 से। सर क्या होगा सर उसमें क्या होगा, देखो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो उस केस में जो पेशेंट है उसका बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे मैक्सिमम केस में अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आदमी को मरने का भी खतरा है, कोमा में भी चला जाता है, क्योंकि हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है। तो वो हो सकता है। कभी कभी ब्लड प्रेशर में बोलता है ना कि देखो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तो प्रेशर में हो तो डायरेक्टली प्रेशर आर्टरीज और वेसल्स वगैरह पे पड़ता है, जिससे ये इफेक्ट आना स्टार्ट है, ठीक है।
क्योंकि सब चीज का एक प्रेशर है, अगर वो प्रेशर मेंटेन हो तो हो सकता है अंदर में फट जाए, कोई कोई मर जाता तो क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, प्रेशर बढ़ गया था और वो ऐसा हो गया, तो वो सब चीज हो सकता है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल सबसे पहले बीपी का मतलब किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं सर? स्फैग्मोमैनोमीटर। सर 1 हार्ट बीट मतलब सर है सर 1 हार्ट बीट में सर लेफ्ट और ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल का सर क्या लोकेशन? लोकेशन तो वही रहेगा ना, हार्ट बीट में क्या लोकेशन रहेगा, बस इसका कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन रिलैक्स हो रहा है, ये देखना है। ऑरिकल कितने टाइम पे होता है, तो 0.1 पे। सर तो सर मतलब वन हार्ट बीट में सर कौन कौन रिलैक्स करता है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? तो देखो, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट दोनों करता है, ऑरिकल भी करता है, वेंट्रिकल भी करता है, बट टाइमिंग अलग अलग है। ठीक है, वो हम तुमको अभी हम एक ग्राफ से बता देते हैं, ठीक है, वो समझ में आ जाए। इट कंसिस्टिंग ऑफ वन filling and impeding of the chamber of heart is of 8 seconds, is of 0.8 second ड्यूरेशन। हम एक तुमको डायग्राम बना देते हैं फ्लो चार्ट टाइप से, समझ में आए। एक सेकंड, ये चीज है। और इसमें देखो इसमें कैसे होता है, कैसे 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। देखो ये कंप्लीट कार्डियक साइकिल है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ऑरिकल का सिस्टोलिक 0.1 सेकंड, वेंट्रिकल का सिस्टोलिक 0.3 सेकंड और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल 0.7 सेकंड। मतलब कि उसमें चारों चैम्बर एक साथ रिलैक्स करेगा तो उसका 0.4 सेकंड, वेंट्रिकल रीजन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.3 सेकंड, एंड ऑरिकल रीजन अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको 0.1 सेकंड। यही है तुम्हारा 0, अब जोड़ लो 0.8 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। इसको हम लोग कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट भी लिख सकते हैं। कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट, मतलब सिंपल वही है कि एक हार्ट बीट को होने में 0.8 सेकेंड लगता है, वही कार्डियक साइकिल है। ठीक है, क्योंकि एक मिनट में 72 टाइम्स हो रहा है, ये चीज है उसमें, कुछ नहीं। और सर आप वहाँ लिखे ऊपर में 0.8 सेकेंड और वहाँ लिखे है उसमें साइकिल में 0.4 सेकेंड, क्यों ऐसा?
कहाँ 0.4 सेकंड लिखे है? यहाँ पे सर ये जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में ये वाला सर। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायस्टॉल। डायस्टॉल का मतलब क्या बताए? रिलैक्सन। रिलैक्सेशन। तो कंप्लीट मतलब ऑरिकल भी और वेंट्रिकल भी एक साथ रिलैक्स का टाइमिंग दिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ वेंट्रिकल का लिखा और यहाँ पे सिर्फ ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन का टाइमिंग लिखा है। समझ आया? हाँ सर। हाँ बस यही है। ठीक है, और बोलो। हो गया? कार्डियक, इसका इम्पोर्टेंस हम लिखवा देते हैं। ठीक है, फिगर बना लिए हो? मिटा दें इसको? ये सर मिटा दीजिए। हाँ देखो, इसमें जो चैम्बर जो हार्ट है ना, वो हम बताए थे क्यों इफिशियंट है, वो इम्पोर्टेंट हम लिखा रहे, इम्पोर्टेंस। ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस आखिर 4 चैम्बर्ड हार्ट ज्यादा इफिशियंट क्यों होता है, उसका इम्पोर्टेंस है, तो वो समझना। ठीक है, इम्पोर्टेंस, क्योंकि इफिशियंट अगर हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा तो हम लोग उतना ही अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, और एनर्जी के कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रह जाता है। ठीक है, और यही 3 और 2 चैम्बर में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए वो लोग अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट अपना टेम्परेचर चेंज कर सकता है, लेकिन हम लोग में क्या है, हम लोग को करवाना पड़ता है। ठीक है, रीजन बस यही है। तो द partition between the right and left side of heart is useful in separating oxygen and deoxygenated blood. The mechanism efficient supply of oxygen to all body parts this occurs animal having high energy needs like birds and mammals. ठीक है, और रेप्टाइल्स वगैरह हम 3 चैम्बर्ड है, इसलिए अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ये कर सकते हैं, तो वो हम नहीं लिखा रहे हैं, बस ये लिखा दिए। ठीक है, ये तुम्हारा जो टॉपिक है हार्ट का ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग डबल सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, हार्ट साउंड पढ़ेंगे। ठीक है, क्या सर इम्पोर्टेंस फिर बता दीजिए ना। किसमें इम्पोर्टेंस सर किसका? आवाज कट रहा है तुम्हारा, बोलो तो समझ नहीं आ रहा है। सर जो लिखे वो फिर से समझाइए।
अरे वही तो समझाए कि 4 चैम्बर हार्ट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो इफिशिएंटली हो पाए, जिसके कारण हम लोग को एनर्जी अच्छे अमाउंट में मिल पाए, और वही एनर्जी से टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है बस। ठीक है, वही चीज है, यस सर। समझ गए ना, वही है। लिख ही देते हैं एनर्जी वाला। दे एक्सपेंड, सॉरी दे spend a lot of extra energy for keeping the body temperature constant. चलो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब हार्ट का जो है वो खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास हार्ट बीट डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म। डबल सर्कुलेशन का भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और उसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, वो हमेशा पूछता है। इसका भी पूछेगा कि चैम्बर हार्ट जो है वो क्यों हो गया। ठीक है।